दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 27 जुलाई 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उस सारे प्रश्न को पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति भवन में एसबीआई बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है एसबीआई। चलिए जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जो मुंबई है जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है। और एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और एसबीआई का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन एसबीआई का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? दलित बंधु योजना को शुरू करने वाला स्टेट तेलंगाना बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है तेलंगाना। चलिए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो हैदराबाद है जो कि मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए तेलंगाना की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जानते हैं। तेलंगाना में लोकसभा की सीट की संख्या 17 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 119 है। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चलिए तेलंगाना के नेशनल पार्क जानते हैं। तेलंगाना में महावीर हेरिना नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद नेडी नेशनल पार्क है और मुरुगवानी नेशनल पार्क जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसका वर्तमान में मुख्य जज हिमा कोहली है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज बनने वाली व्यक्ति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? जोग जोग नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा बांग्लादेश सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश। चलिए जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं। और बांग्लादेश को जो संसद इसको जातीय संसद बोलते हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश है कि भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर करता है, जो 496 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, जो भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है? महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है हरियाणा। चलिए हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और यहाँ पे विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर चेंज हुए हैं, जिनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। और यानी कि हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, जो कि हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फकीर आलमगीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? फकीर आलमगीर जो कि एक गायक हुआ करते थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है सिंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय सेना के वाइड एडमिरल विनय को यूके सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेवलपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय को, जो कि एक भारतीय नौसेना के एडमिरल थे, जिनको यूके सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर डेवलपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन भारतीय नौसेना। यानी कि भारतीय नौसेना जिसकी स्थापना दिवस हर एक साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं, जो कि 24 नंबर के हैं।
और भारतीय सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसका जो भारतीय थल सेना यानी कि जो भारतीय 3 सेना होते हैं, जो कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना होते हैं ना, इन तीनों का यानी कि अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 की मंजूरी दी है? यानी कि राज्य की युवा नीति 2021 की मंजूरी देने वाला स्टेट मेघालय बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मेघालय। चलिए मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। और मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। और मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, बलपक्रम नेशनल पार्क और नौकरेक नेशनल पार्क, जो कि मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? भारत इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन रसिया के साथ करेगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, रूस। चलिए रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो कि 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। और रूस विश्व का एक ऐसा देश है ना जिसकी क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपात प्रबंध को अनिवार्य विषय घोषित किया है? यानी कि आपात प्रबंध को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला स्टेट ओडिशा बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, ओडिशा। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को हर एक साल उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो नवीन पटनायक हैं जिसको 2020 का पेटा अवार्ड दिया जा चुका है। जो पेटा अवार्ड है जो कि पशुओं को कल्याण करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलिए ओडिशा के नेशनल पार्क जानते हैं। यानी कि ओडिशा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, जो कि ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जो कि भुवनेश्वर में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यानी कि इस पुस्तक का विमोचन अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत हैं जो कि नीति आयोग के वर्तमान में यानी कि उप चेयरपर्सन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, लिवरपूल। चलिए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष ऑड्रे अजौले है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? यूनेस्को के द्वारा ओरछा और ग्वालियर शहर को यानी कि लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ग्वालियर। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर चेंज हुए हैं, जिनका नाम मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीट के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्य प्रदेश में चलिए नेशनल पार्क जानते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क,
फॉसिल नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और यानी कि सबसे अधिक वन वाला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है, और सबसे अधिक टाइगर की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिलोंग में ISBT का उद्घाटन किसने किया है? शिलोंग में ISBT का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अमित शाह। चलिए जानते हैं अमित शाह जी कौन है। जो कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, यही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी की कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर है, जो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और हाल फिलहाल में एक मंत्रालय की स्थापना किया गया है, जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय है, और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी अमित शाह जी है। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जो हाल फिलहाल में सहकारिता मंत्री बने हैं, इसका मंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर अमित शाह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली है जो कि एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक विधानसभा वाला स्टेट नई दिल्ली है। चलिए जान लेते हैं आज़ाद जी के रिलेटेड। जो आज़ाद है ना, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1960 को हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुआ था। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो कि खुद को गोली मार लिए थे, इनका प्रण था कि हम कभी अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने HPCL के साथ 100 ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HPCL के साथ ICICI बैंक 100 ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ICICI बैंक। चलिए ICICI बैंक के बारे में जानते हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था। यानी कि ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर बड़ौदा और मुंबई है। यानी कि ICICI बैंक के 2 हेडक्वार्टर है, यानी कि बड़ौदा गुजरात में और मुंबई महाराष्ट्र में है। और ICICI बैंक के वर्तमान में चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, और ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी है। और ICICI बैंक का टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका ICICI बैंक का टैगलाइन है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।